कृष्णपाल गुर्जर इतना भ्रष्ट पहला मैंने आदमी देखा है जो जन नागरिक सुविधाओं को भी उसमें ब्लैकमेलिंग करता है। सुप्रीम कोर्ट से आप हारे कि नहीं हारे? हम हारे तो सरकार के पास चले गए, सरकार ने उसकी रिपोर्ट बना के दे रखी है हमें। हुड्डा में इसको रिलीज कराने की वो लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की डिसमिसल के बाद क्या हुड्डा में रिलीज हुड्डा के किसी अधिकारी को है? ये तो बीजेपी में ज्वाइन कर लो तो आशीर्वाद पालो। सामने तोड़वाओ कमल भाई, लगा के सारे लाइन लगा करवाओ। मैं कोई बांग्लादेशी बांग्लादेशी क्या अब फिर अभी तो कमल भाई ने झंडा ठाल लिया, सब पे एक धो रहे थे। नमस्कार फरीदाबाद, हम लोग खड़े हैं सराय के बाजार में और हम जहां खड़े हैं वो भवन आप देख सकते हैं युवराज प्लाजा। आगे की कहानी हमारे साथ कमल सिंह तंवर जी हैं, उनके मुखारविंद से सुनेंगे। जी कमल जी, क्या है ये मामला? जय श्री राम। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। हाँ, जय श्री राम। ये जो मैं कह रहा हूँ ये चाटुकारिता का एक पर्याय है। ये सरकारी ज़मीन है, हुड्डा की ज़मीन है ये, और ये आदमी सुप्रीम कोर्ट तक भी हार चुके हैं। ये इसका जो पेटिशन 1986 में हाई कोर्ट में डली थी और उसका डिसीजन हुआ 2010 में, टोटल डिसमिस हुआ था इसका, अगर इसे खाली किया जाए। तब इन्होंने फिर उसमें रिवीजन डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में। 2011 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाला, वो पहली हियरिंग पे डिसमिस हो गया, वो इंटरटेन ही नहीं किया। 2012 में वो डिसमिस हो गया। उसके बाद सीएम विंडो पे भी कंप्लेंट लगाई है कुछ लोगों ने, परंतु ना तो प्रशासन जागा, ना तो हुड्डा, ना नगर निगम, क्योंकि नगर निगम नक्शे पास करता है। हुड्डा की ये यहाँ पहले रोड बनना था, एक्चुअली वो रोड की प्लानिंग चेंज होगी, वही पुराना शेरशाह सूरी रोड रह गया। तो यहाँ पता नहीं किस कारण से अधिकारी चुप रह जाते हैं। मेरे को तो ये किसकी है ये? बनाया किसने? ये लाला सुनील गोयल है। पूरा परिचय ये देख लो। सुनील गोयल है प्रधान व्यापार मंडल सराय, चेयरमैन, और ये है इसका बेटा करण गोयल अध्यक्ष सराय। किसका आशीर्वाद है देख लो। तो बीजेपी में ज्वाइन कर लो तो आशीर्वाद पालो। यही मैं कह रहा था कि जब ये 2012 में डिसमिस हो गया, 2017 में इन्होंने क्या बेवकूफ़ बनाने के लिए हुड्डा में इसको रिलीज कराने की वो लगाई है। सुप्रीम कोर्ट की डिसमिसल के बाद क्या हुड्डा में रिलीज हुड्डा के किसी अधिकारी को है? ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कैसे रिलीज करेंगे? रिलीज करेगा कैसे? और हुड्डा को तो ये चाहिए। फरीदाबाद, आपको अगर जानकारी ना हो, अभी बीकानेर वाले की दुकान के बाहर गोलगप्पे की रेहड़ी रखी थी, नगर निगम ने 1.5 लाख रुपए का जुर्माना किया है उस पर। पूरे शहर में चर्चा का विषय था। हम ये कहना चाहते हैं कि जब पिछले 10 सालों से 12 सालों से ये बिल्डिंग किसी के पास है, किसी के कब्जे में है, तो यहाँ कम से कम और भी कुछ नहीं तो किराया तो वसूलना चाहिए। बड़ा सवाल है जी। लाला जी आगे ही बता देंगे इसे भी जी। ये कैसे, उसके लिए तो कोई वो नहीं है। ये तो वैसे भी दिख रही है, तो 7 फीट आग है जो आप कह रहे हो। गोलगप्पे की रेहड़ी पे इतना पेनल्टी हो गई, देखो आग है, अलाइनमेंट आगे बढ़ी हुई है ना, इसी से पता लग जाएगा। पर क्योंकि कृष्णपाल जी के सहायक हैं भैया, कृष्णपाल, मैंने कहा ब्रह्मा है। पटवारी आए थे, कंप्लेंट भी हुई थी, पैमाइश करके ले गए, उन्होंने रिपोर्ट भी बनाई है, सारा काम है, ऐसी चीज थोड़ी है। सतपाल जी देख लेना, इसका आरटीआई लगा लो, करा लेना, पता कर लेंगे, कोई बात नहीं भाई। चलो सामने तोड़वाओ कमल भाई, लगा के सारे लाइन लगा करवाओ। मैं कोई बांग्लादेशी बांग्लादेशी क्या अब फिर अपना आपका काम कोई नहीं हो रहा तो दूसरे के पीछे पड़ने से थोड़ी को काम चले। नहीं अपना काम, अगर आपके नई बिल्डिंग बन रही है, अपनी बिल्डिंग में आपके अड़चन आ रही है, दिक्कत आ रही है, नहीं है। हाँ, और क्या दिक्कत हो रही है? मैं दान दूं, आप दान दे दोगे? मैं दान दे रहा हूँ उसे। अरे भाई, किसने दे दिया दान? कौन दान दे रहा है दुनिया में? कौन दान दे रहा है? किसने दान दिए आज तक? आपसे क्या बहस करूंगा अभी हम? दान वाले तो बथेरे देखे हमने दुनिया में, कौन दान देता आ जाओ। क्या स्टेटस है गोयल साहब, इस बिल्डिंग का क्या स्टेटस है? भी नहीं है जी, स्टेटस है अपने क्लियर है, ओके है, बिल्कुल ओके स्टेटस है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कागज दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिखा रहे भी है मेरे पास। हुड्डा की भी एक मिनट, हुड्डा की भी रिपोर्टें पड़ी है मेरे पास सारी, ओके। उन्होंने रिपोर्ट बना के दे रखी है, हमारी किसी प्लानिंग में नहीं है, और हमारे किसी उसके रोड की प्लानिंग, कोई प्लानिंग हमारी इसमें नहीं है। कुछ डीटीपी की रिपोर्ट मेरा पड़ी हुई है, सारी चीजें रिपोर्ट है, कॉपियां हैं। पर ये सुप्रीम कोर्ट से आप हारे कि नहीं हारे? हम हारे तो सरकार के पास चले गए, सरकार ने उसकी रिपोर्ट बना के दे रखी है हमें। अब अगर सरकार चाहे, सरकार की चीज है, उसमें पीछे खाली पड़ी है, उन्होंने मुआवजा ले लिया, हमने कभी कोई मुआवजा नहीं लिया। हमने मुआवजा नहीं लिया केंद्र, हमने उसके बाद पैरवी की है इसकी, ऐसा थोड़ी है। अभी तो कमल भाई ने झंडा ठाल लिया, सब पे एक धो रहे थे। कमल भाई ने कोर्ट से हार गए, कोर्ट से गोयल साहब मेरी बने नहीं, दूसरे के डंडा करो।
वो वाली बात है। तो भैया अब सोच अपनी अपनी, राजा को सोचनी चाहिए। देखो तो राजा ही पे क्या? अरे वो राजा के चक्कर में दूसरे के पीछे क्यों पड़ रहे हो तुम? आप एक बात तो बताओ, वो राजा तो आपका बिगाड़ है। वो राजा ने सुनने में नहीं हुआ आपका स्कूल टूट रहा सारा पल्ला वाला। वह टाइम पे जब रोड बना था, बाईपास निकला था, तो उन्हें बचाया। अब किसका कहाँ तक क्या क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, वो तो नहीं बचाया जी। वो राजा तो उस स्कूल को तुड़वाना चाहता है। कृष्णपाल गुर्जर इतना भ्रष्ट पहला मैंने आदमी देखा है जो जन नागरिक सुविधाओं को भी उसमें ब्लैकमेलिंग करता है। ये ऐसे ही तो पल्ला एक आप सुन लो, कृष्णपाल गुर्जर कैसे भ्रष्ट है ये समझ नहीं आ रही। कृष्णपाल गुर्जर, आप ये बताए कृष्णपाल गुर्जर ने किसकी डकैती मार रखी है, किसे लूट रहा कृष्णपाल गुर्जर? सुनो तो आप पूरा सुनो भाई जी, मेरे छोटे भाई हो आप, सुनो तो सही। तो देखिए, आया भी नहीं, माता भी नहीं। एक मिनट भाई, अब जो आप पूछ रहे हो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। जो पल्ला रोड है, मैंने आपको पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, मंदिर टूट गया, डिस्पेंसरी टूट गई, स्कूल टूट गया। पल्ला में वो 60 फीट की जगह 66 फीट की जगह 50-52 क्यों रह गया? वहाँ बताया था मेरे गांव में, मैं पल्ला का यूं बोलते 37 में तो अभी आया हूँ और इनसे हमारे पुराने हैं। तो मैंने कहा भाई मुझे पता है किसी ने, कैसे कमल भाई साहब वहाँ खड़े हैं और ऐसे बात है। तो वहाँ कमल जी आजकल शहर के बड़े चर्चित चेहरे हैं। अभी जो भाई जी ने बताया, इन्होंने कहा कि वो वहाँ मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार वो 77 फीट चौड़ा रोड चाहिए होता, जो आज भी मुझे याद है उस दिन पेपर में निकली थी कि 22-22 फीट का रोड है, दोनों तरफ 10-10 फीट का फुटपाथ है, 5 फीट का डिवाइडर, 4-4 फीट की वो थी नाली, टोटल 77 फीट चाहिए थी। और ये कृष्णपाल इतना ब्लैकमेलर है कि वो जो सरकारी फंड्स को भी इतना खराब किया कि वो 105 फीट चौड़ाई कर दी। मूलचंद शर्मा से मैं मिला था, जो मंत्री हैं अब, उन्होंने कहा यार ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कमल, अब भाई पब्लिक हित में काम तो करते देखें, पर तोड़वाने के लिए रोड को चौड़ा करना नु ये मैं पहली। उन्होंने अपना बताया किसी नाले पे कोई 6 करम का रास्ता था, 6 करम का मतलब होता 33 फीट, वो कह रहा है कहीं मैंने नपवाया तो वो 6 करम। गोयल साहब कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट से हार गए थे, लेकिन सरकार ने इसको बचा दिया है। सरकार ने बचा दिया। सरकार में ऐसी कौन सा विभाग है जो अनुमति दे रहा है, इसको लीगल करार दे रहा है? वो कागज दिखा दो हमें, चलो हम बंद कर देते हैं। उनके पास होंगे जब गोयल साहब ने बनाए, कर लेंगे उसमें डिपार्टमेंट से हम करेंगे। गोयल साहब ने बनाए हैं तो गवर्नमेंट से एज आरटीआई एक्टिविस्ट हम मांग लेंगे, हमें तो मांगे भी हुए हैं, कोई दिक्कत है। देखो मैं तो एक बात बताओ, मैं एक बात कहता हूँ, छोटी सी बात समझो। आपकी तनातनी चल रही है कहीं औरों को ना लिपेटो ना, आपकी तनातनी। अजय भाई साहब, कानून तो यह देश में बताओ ना कितनी कितनी बिल्डिंगें बनी पड़ी हैं, दुनिया बना रही है। नाले पे आपकी बन रही है, अनऑथराइज नहीं है, सारी अनऑथराइज तो बन रही है, ये बन रही है हैमिल्टन टाउन में और बन रही है दुनिया की। किसकी नक्शा पास है? नक्शा पास किसका आप ये बताओ। अरे वो काम कराओ कमल भाई कि नक्शे पास हो, यहाँ लोगों के नक्शे पास हो। सरकार में आप लिख के दो कि भाई लोगों के नक्शे पास हो, लोगों से फीस आए और लोग नक्शे पास करा के बनाए। ये बताओ ना, देखो जिसकी है व्यवस्था है जी, नक्शे पास करने की व्यवस्था है नहीं है, बाजारों में कहीं भी नहीं है। अब 50-50 साल दुकानें पुरानी है, छत उनकी गिराव हो रही है, लोग नीचे दबेंगे मरेंगे, तो उनकी छत तो बदलेंगे ना, लोग काम तो करेंगे ना। मेरी बात सुनिए। बाकी तो मैं तो देखो कमल भाई, मुझे इस बात की नहीं है, लेकिन ये इनका अपना व्यक्तिगत मामला है, क्या चल रहा है हम रोज देखते हैं, तो डेली देख ही रहे हम। गलत कह रहे हैं वो समझे नहीं, लड़ाई तो कर रहे हैं पर गलत कह रहे हैं। आप एक बात बताओ, अभी 4 दिन पहले, मैं मान रहा हूँ 4 दिन पहले, देखो इतना तो आप भी समझ रहे हो। अब आपकी ये देखो, ये मतलब निहाल सिंह की वो बिल्डिंग देखो रोड में आ रही है, ये भगत जी की टूटती गई, जब आज तक पुनर्निर्माण नहीं होने दिया भगत जी, क्योंकि शांत सा आदमी है, पॉलिटिकल नहीं है, चाटुकार नहीं है। और निहाल सिंह ऐसा करेंगे, पहले महेंद्र प्रताप की वो रहता था साथ, फिर वो आ गया अवतार के साथ, अब कृष्णपाल के गोद में आ गया। तो इस तरह का ये बिल्डिंग का मैंने खूब आरटीआई मैंने भी लगाई थी, इस बिल्डिंग में आरटीआई जो कोने वाली जब भगत जी की टूटी थी मैंने भी लगाई थी। अब जवाब ही नहीं देते यार, नहीं इसके मेजरमेंट्स करवा लो, वो इंक्रोचमेंट में निशान लगा। उनकी टूटी भी थी जी, उनकी जो सीढ़ी जो बाद में बनाई उन्होंने वो टूटी थी उनकी। छज्जा हला के, नहीं तो ये 6 फीट आ रही है, 6 फीट है उसमें। कमल भाई तो आपको भी पता है, सब चीज है, सारी बातें हैं। अब आप फरीदाबाद हम लोग खड़े हैं सराय के बाजार में। अभी आप देखें, अभी आपने सुना, अब हमें कुछ सुनाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
का 40